हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे रोज़ शाम 4 बजे होता है। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले हम अपने मोटिवेशनल कोड से आपको मोटिवेट करना चाहेंगे। हमारा मोटिवेशनल कोड है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल इसी पॉजिटिव सोच के साथ हमें अपनी पढ़ाई को करते रहनी है, प्रैक्टिस को करते रहनी है, चाहे एग्ज़ाम जब भी हो। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। कल हमने 111 क्वेश्चन तक किया हुआ था, आज ये 112 है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके नेट एग्ज़ाम के पहले ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला यूथ प्रैक्टिस का बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके पूरे पार्ट को हम डन करा दें आपको। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? ऑप्शन को चेक करेंगे। ए कह रहा है प्राइवेट बाल चिकित्सालय, बी कह रहा है घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए? सी कह रहा है कि जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए ये प्रयास करना चाहिए कि जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था की जाए। ये सुटेबल ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं? ए कह रहा है केंद्रीय एवं प्रादेशिक, बी कह रहा है स्थानीय, सी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहायता, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं ये तीनों ही हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आरोपण का सही अर्थ है, क्या अर्थ है? ए कह रहा है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, बी कह रहा है शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, सी कह रहा है निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित करना, और डी कह रहा है अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। तो आरोपण का सही अर्थ होता है निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। बंध्याकरण का सही तरीका है, क्या तरीका है? ए कह रहा है नसबंदी, बी कह रहा है डायाफ्राम, सी कह रहा है लूप, और डी कह रहा है डोज। तो बंध्याकरण का रोकने का एकदम सही तरीका नसबंदी है, अस्थायी तरीका है। ये सब जो तरीके हैं ये अस्थायी हैं, इसलिए हम राइट ऑप्शन ए को चुनेंगे, नसबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? किसकी होती है? ए कह रहा है शिशन, बी कह रहा है शुक्रवाहिनी, सी कह रहा है शुक्राणु, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मेढक के बच्चे के समान जो है शुक्राणु स्पर्म की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिससे कि पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए कह रहा है साधन, बी कह रहा है धन, सी कह रहा है प्रतिष्ठा, और डी कह रहा है बचत। तो आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। प्रसव का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? ए कह रहा है संभाव्य प्रसव, बी कह रहा है प्राकृतिक प्रसव, सी कह रहा है इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, और डी कह रहा है जटिलतापूर्ण प्रसव। तो जटिलतापूर्ण प्रसव होता है, प्राकृतिक प्रसव भी होता है, और इंस्ट्रूमेंटल प्रसव भी होता है, लेकिन संभाव्य प्रसव नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है, कौन सी है? ए कह रहा है डिम्ब अवस्था, बी कह रहा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, सी कह रहा है भ्रूणावस्था, और डी कह रहा है बीजावस्था। तो गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था जो है भ्रूणावस्था, एम्ब्रायो पीरियड है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 जो हमने किया वो भी रिपीटेड क्वेश्चन था, और 120 से लेकर 123 तक के रिपीटेड क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उन सबको स्किप कर दिया है। 124 क्वेश्चन को लिया हुआ है, नंबर के 124 नंबर के क्वेश्चन को लिया है। इसी तरह जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे उनको मैं स्किप कर दूंगी, या फिर उनको भी आपको सॉल्व करना है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम आप स्किप ना करें, और नहीं तो मैं इसको कंप्लीट करने के लिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको स्किप कर दूंगी। ये मुझे ठीक लगा, अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ओके। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डॉट 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 ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए कह रहा है प्रथम, बी कह रहा है आरंभिक, सी कह रहा है तृतीय, और डी कह रहा है अंतिम।
तो गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर जो है प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाएंगे। राइट ऑप्शन है। गर्भावस्था में लौह की कमी से डॉट 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 होता है, क्या होता है? ए कह रहा है गर्भपात, बी कह रहा है मृत शिशु, सी कह रहा है मानसिक मंदन और डी कह रहा है उक्त सभी। तो गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से जो है मिसकैरेज गर्भपात होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। ये कह रहा है बबल करना और गू गू की आवाज़ करना किससे संबंधित होगा? तो ये जो एक प्रकार की है बच्चे की भाषा है, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा तीसरे से संबंधित है। आत्म वास्तविकरण या स्वयं सिद्धिकरण करना ये किससे संबंधित है? तो ये मैस्लो से संबंधित है। यांत्रिकी साम्यावस्था स्किनर से संबंधित है। और भ्रूणावस्था किससे संबंधित है? तो भ्रूणावस्था आपके स्नायु तंत्र का तीव्र विकास से संबंधित है। अब हम देखें कि किससे किससे किसका हमने मैचिंग किया हुआ है। तो बबल करना और गुगु की करने की आवाज़ जो है बच्चे की भाषा है। आत्म वास्तविकीकरण या स्वयं सिद्धिकरण करना हमने मैस्लो से संबंधित माना है। और सी यांत्रिक साम्यावस्था किससे हमने माना है? बीएफ स्किनर से माना है। और डी भ्रूणावस्था स्नायु तंत्र का तीव्र विकास से संबंधित है। तो हम देख लें कि हमारा ऑप्शन क्या बना है। तो हमारा ऑप्शन बना है पहला, दूसरा, पांचवा और तीसरा। तो हम देख लें कि पहला, दूसरा, पांचवा और तीसरा किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ए में दिया हुआ है पहला, दूसरा, पांचवा और तीसरा। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बाकी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? ए कह रहा है उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, ओडीमा सूजन। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है? हाँ, एल्ब्यूमिनेरिया। और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो गर्भावस्था का क्वेश्चन आपने उधर देखा, मैं फिर से क्वेश्चन को स्क्रीन पे ला देती हूँ। हाइपरटेंशन, ओडीमा, एल्ब्यूमिनेरिया और ऑल ऑफ द एबव की बात कर रहा है। तो गर्भावस्था की विशेषता जो है उच्च रक्तचाप और ओडीमा तथा एल्ब्यूमिनेरिया, ये तीनों होती हैं गर्भावस्था में। अगर विषाक्तता हो जाए, टॉक्सिन हो जाए, तो ये तीनों ही बातें हो जाती हैं। जैसे कि स्त्री का उच्च रक्तचाप हो जाएगा, हाइपरटेंशन की समस्या आ सकती है, सूजन हो जाएगा, ओडीमा व एल्ब्यूमिनेरिया, ये तीनों ही संबंधित हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 131 है, गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को जाना जाता है। पैटर्नल ट्विंस, बी कह रहा है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सी कह रहा है डायजोगिक ट्विंस और डी कह रहा है कि मल्टीपल ट्विंस। तो गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को जाना जाता है मोनोजाइगोट ट्विंस के नाम से। राइट ऑप्शन बी। गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? ऑप्शन नंबर ए है 30 किग्रा, बी कह रहा है 5 किग्रा, सी कह रहा है 12 किग्रा और डी कह रहा है भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 12 किग्रा भार तो बहुत ज़्यादा हो गया और 30 किग्रा भी बहुत ज़्यादा हो गया। गर्भावस्था के दौरान जो है 5 किग्रा ही भार बढ़ना चाहिए। राइट ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ये कह रहा है गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, बी कह रहा है गर्भवती की स्वास्थ्य की देखभाल करना और सी कह रहा है गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है गर्भकालीन होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका डायग्नोस करना, निदान करना, ये उद्देश्य होता है। और गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना ये भी होता है। और गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास यानी जो बच्चा पेट में पल रहा है उसका भी विकास अच्छी तरीके से हो, ये भी बात सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? कैल्शियम की कमी, बी कह रहा है आयरन की कमी, सी कह रहा है विटामिन ए की कमी और डी कह रहा है वसा की कमी। तो दांतों और हड्डियों में जो रोग होते हैं मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा,
कि गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम मुख्य रूप से सब्जियों, दूध, मेवे, फल तथा जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनसे अच्छे स्रोत होते हैं, उनसे अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है। प्रेगनेंसी का परीक्षण जन्य लक्षण क्या है? ए कह रहा है रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, बी कह रहा है रक्तचाप का बढ़ना, सी कह रहा है शरीर का वजन बढ़ना और डी कह रहा है कि मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। तो गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण होता है कि मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना, और वो हार्मोन्स जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, जो जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है, फीमेल एक प्रेग्नेंट होती है तो उसके मूत्र में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ये आता है प्रेका न्यूज, ये सब में मूत्र डाल के ही तो टेस्ट करते हैं, और उसमें अगर डबल लाइन दिखाती है यानी कि हार्मोन्स है तो डबल लाइन दिखाता है यानी कि स्त्री जो है, फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा कि मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना ही परीक्षाजन्य लक्षण है। गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है, किसकी हो जाती है? ए कह रहा है रक्तचाप, बी कह रहा है धड़कन, सी कह रहा है श्वसन और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो नहीं होगा, और रक्तचाप भी बढ़ना अच्छा नहीं है, श्वसन दर भी नहीं बढ़ती, धड़कन बढ़ जाती है। गर्भावस्था का जब 8 मंथ चल रहा होता है तो उस महीने धड़कन बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गर्भपात, बी कह रहा है अपरिपक्वता, सी कह रहा है गुर्दे का संक्रमण और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो प्रेगनेंसी जो है एक लेडी के लिए बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, और उस समय कौन सी समस्या उत्पन्न होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है? तो इनमें से सभी समस्याएं उत्पन्न होने का डर रहता है। मिसकैरेज का भी, अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी का भी कि बेबी अच्छे से मैच्योर हो रहा है पेट में कि नहीं हो रहा है, और गुर्दे का संक्रमण, इन्फेक्शन की भी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है, और बहुत सारे लोगों को तो हो भी जाता है इन्फेक्शन। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस, टेक केयर।